उप मुख्यमंत्री के लिए आवंटित किए गए बंगले का विवाद छूटता नजर नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव ने आवास को खाली कर दिया, लेकिन अब विवाद इस बात का हो गया है, सरकारी आवास से कई सामान गायब कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में आज एक नया मामला सामने आया है और किस तरीके से आरोप लगाया गया है कि हाइड्रोलिक बेड के साथ साथ एक पंखा के साथ कई सामानों को गायब कर दिया गया। भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश ने कहा कि देखिए किस तरीके से कई सामान गायब कर दिया गया और तेजस्वी यादव ने कई सामानों को यहां से गायब कर दिया। आपने यहाँ घूमने आया है, क्या देख रहे हैं आप? दानिश जी बताइए। देखिए, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी जो है यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। उनका ये सरकारी बंगला उनको आवंटित हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे आए थे साफ सफाई और करवाने के लिए और यहाँ पे देखने के लिए। तो हमने देखा है कि किस प्रकार से यहाँ की जो सामानें थी, जो बेसिक सामानें थी, वो यहाँ से गायब दिख रही हैं। आप देखिए सामने जो बेड था, बेड का वॉल तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी ने बताया कि ये हाइड्रोलिक बेड था। यहाँ पे उस हाइड्रोलिक बेड को यहाँ से ले जाया गया है। रूम के अंदर से सारे लाइट्स को खोल लिए गए हैं, एयर कंडीशन को खोल लिए गए हैं, महंगे जो सोफा सेट थे उन सभी सोफा सेट को यहाँ से ले जाया गया है। बाहर में फाउंटेन था, फाउंटेन के लाइट्स को भी खोल लिया गया है। बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था, बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट को उखाड़ के ले जाया गया है। आप सामने देखिएगा कि यहाँ पे एक वॉश बेसिन था, यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है, उस वॉश बेसिन को खोल लिया गया है। उसके जो टोटी होते हैं, जो हैंडल्स होते हैं जिससे पानी गिरता है, उस टोटी को भी यहाँ पे खोल लिया गया है। तो ये दर्शाता है कि जो इस मकान में पहले रह रहे थे, ये मकान तेजस्वी यादव जी को एज ए उप मुख्यमंत्री आवंटित हुआ था। उसके बाद से वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो लगातार इस मकान में रह रहे थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये आवास को खाली किया है और उन्हीं के द्वारा यहाँ के जो बेसिक सामान थे, जो सरकारी आवास के अंदर सरकारी संपत्तियां होती हैं, उस सारी सरकारी संपत्ति को तेजस्वी यादव जी ने यहाँ से ले जाने का काम किया। हम समझ सकते हैं भली भांति जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी की परवरिश हुई है, उनकी जो सोच है, जिस परिवार से आते हैं, जिस राजनीतिक दल से आते हैं, कि जब भी उनको मौका मिलता है वो सरकारी संपत्ति को लूटने में विश्वास रखते हैं। उसी के आधार पर तेजस्वी यादव जी ने आज इस आवास को खाली करने के बाद यहाँ की सरकारी संपत्ति को भी लूटने का काम किया है। नहीं, अब जो है ये सरकारी जनता, बिहार की जनता इस चीज को देख रही है। हमने सारे सबूत के साथ, एविडेंस के साथ आपके सामने, ये नहीं कि मैं आरोप लगा रहा हूं, आपके सामने है कि ये बेड के वॉल आपको दिख रहे हैं, इसके बेस नहीं है, ये आपको सामने दिख रहे हैं कि यहां से टोटी ले जाया गया है। तो निश्चित तौर पर ये सब जग जाहिर है बिहार की जनता के सामने, और बिहार की जनता इस बात को सोच जरूर रही होगी कि पहले जो उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव के परिवार को सत्ता और शासन भेजा था, तो उन्होंने देखा किस प्रकार से बिहार को लूटने का काम किया था। तो अब इस बात से यह प्रमाणित हो जाता है कि बिहार की जनता अब कतई तेजस्वी यादव और उनके परिवार के किसी व्यक्ति को सत्ता या शासन में लाने का कार्य तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। आपको भवन निर्माण विभाग के द्वारा अलॉट हुआ था सम्राट चौधरी जी को, क्या क्या लिस्ट मिला है? वो जो सारी सूची है, जो सारी लिस्ट है, वो आपको दे दी जाएगी भवन निर्माण के माध्यम से। आप मीडिया को बता दी जाएगी कि कौन सी चीज इनको दी गई है और कौन सी चीज जो है उसकी सूची बनी हुई है। लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने बताया है किस प्रकार से इस चीजों को, और साक्ष्य है वो साफ दिख रहा है कि यहाँ के सामानों को उखाड़ करके यहाँ से ले जाने का काम किया गया है।